डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 टेंथ क्लास मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 पार्ट डिस्कस करे थे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 4 तक सवाल किए। आप डियर स्टूडेंट, आप हमारा जो पार्ट नंबर 5 है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमने 1 to 4 तक पार्ट किए उसमें हमें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू थी 3x के प्लस 7x प्लस 6 इस तरह थी। अब सिर्फ हमें दो वैल्यू दे दी 3x के प्लस 7x। हम इसको सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। तो सेम स्टेप के साथ डियर स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 3x के प्लस 7x इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट आपने पहला स्टेप भी करना है कि 3x डिवाइड कर देंगे प्लस 7 ओवर x इक्वल टू 0 ओवर 3 के साथ कैंसिल ये बन जाएगा डियर स्टूडेंट x के प्लस 7 ओवर 3x इक्वल टू 0। अब दूसरी साइड पे वैल्यू 0 है। यहाँ पे हम ऐसा करते थे कोई कांस्टेंट वैल्यू थी जो दूसरी साइड पे ले जाते थे, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं। अब उसी तरह डी स्टूडेंट इक्वेशन 1 का नाम देंगे। आपने 1 ओवर 2 लिखना है और उसके बाद 7 ओवर 3 x के साथ कोफिशिएंट और डी स्टूडेंट 7 ओवर 3 इंटू 6 इसका होल स्क्वायर डी स्टूडेंट हम ऐड कर देंगे बोथ साइड इक्वेशन 1 के अंदर। सेम स्टेप से डी स्टूडेंट पहला स्टेप के एक्स के से पहले जो वैल्यू थी डिवाइड की, उसके बाद ये थोड़ा आपने क्या किया कांस्टेंट वैल्यू साइड पे ले जाती है। उसके बाद ये जो स्टेप नंबर 3 था आपने 1 ओवर 2 को मल्टीप्लाई कर देना है एक्स के साथ। जो कोफिशिएंट होगा 7 ओवर 3, 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर 7 3 टू 6 ये हमने इक्वेशन 1 के अंदर ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट। इक्वेशन 1 ये डियर स्टूडेंट बिकॉम हमारे पास जो बन जाएगी ये बन जाएगी एक्स के प्लस 7 ओवर 3x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन के अंदर ये आपने दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 0 प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। तो अब ये स्टूडेंट ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो जाएगा x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डी स्टूडेंट आप जब ऐड करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 6 का स्क्वायर 36। अब ये स्टूडेंट हम अंडर रूट लेंगे बोथ साइड x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 36। ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल। ये बन जाएगा x प्लस 7 ओवर 6 इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6 यानी अंडर रूट 49 7 एंड अंडर रूट 36 is 6। तो ये बन जाएगा x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6। तो ये डी स्टूडेंट हम इस साइड पे वैल्यू माइनस हो जाएगी आपकी प्लस माइनस 7 ओवर 6। अब ये स्टूडेंट इसको इसमें प्लस में सॉल्व करेंगे और फिर माइनस में सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 6 एंड देन तो कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू 0। फिर इसको हम कर लेंगे माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6 एलसीएम लेंगे तो माइनस 7 माइनस 7। तो ये डी स्टूडेंट हमारे पास बन जाएगा 14 माइनस 14 ओवर 6। तो ये डी स्टूडेंट बन जाएगा माइनस 7/3। तो आप डी स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन सेट जो बना है वो 0 एंड माइनस 7/3 ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। डी स्टूडेंट इसका हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। डी स्टूडेंट क्योंकि पार्ट नंबर हमने 5 किया 6 7 सेम इसी मेथड के साथ हैं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसको आप उसी के ऊपर कंप्लीटिंग स्केल मेथड इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप डी स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 9 लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कंप्लीटिंग स्केल मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो बनी हुई नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 4 माइनस 8 ओवर 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 3x प्लस 1। पहला स्टेप डी स्टूडेंट हम इसको एलसीएम लेंगे 3x प्लस 1। अब 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 इंटू 3x प्लस 1 माइनस से डी स्टूडेंट और ये डी स्टूडेंट हम इसी तरह लिखेंगे 3x प्लस से तो 3x स्क्वायर प्लस 5। अब डी स्टूडेंट आपने 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 3 12x
फिर +4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, फिर -8 ओवर 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5 ओवर 3x + 1। अब डियर स्टूडेंट, आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपकी लेफ़्ट और राइट हैंड साइड की दोनों साइडों का एलसीएम लेते हैं सेम हो, अगर ये वैल्यू लेफ़्ट हैंड साइड और ये दोनों इक्वेट हो जाएं, जैसे डियर स्टूडेंट 2 = 2 हो तो कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये वाली सिर्फ वैल्यू बच जाएगी। ये बन जाएगा 12x, 4 - 8 करेंगे -4 इज इक्वल टू 3x² + 5। अब डियर स्टूडेंट, आपने ये वाली पहली वैल्यू लिखेंगे 3x² + 5, ये 12x उधर माइनस और माइनस है तो +4। ये मैंने डियर स्टूडेंट पहले वैल्यू लिखी और ये वाली वैल्यू उधर माइनस कर दिया। बच गया हमारे पास 3x² और उसके बाद -12x। अब डियर स्टूडेंट 4 प्लस, अगर 4 में +5 करेंगे तो ये बन जाएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब डियर स्टूडेंट आपके सेम मेथड के साथ इस पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करेंगे अप्लाई। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पहले स्टेप के अंदर आपने x² से जो पहले वैल्यू थी वो आपने डिवाइड कर देनी है, यानी x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए था, उससे पहले 3 है तो हम डिवाइड करेंगे। अब ये स्टूडेंट 3 के साथ कैंसिल, तो ये बच जाएगा डियर स्टूडेंट x² -4 3 12, ये डियर स्टूडेंट 4x 3 1 3 3 9 +3 इज इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था कि ये कांस्टेंट वैल्यू प्लस थी तो दूसरी साइड पे हो जाएगी माइनस, तो ये बन जाएगा x² + 4x + 3 है तो -3 हो जाएगी। उसके बाद ये स्टूडेंट हमने सेम मेथड किया कि हमारे पास 1/2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ कोफिशिएंट के साथ 2 1 2 2 4, ये बन गया 2 का होल स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी डियर स्टूडेंट x² + 4x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 2 का होल स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट ये वाला जो फार्मूला था इसको हम करेंगे क्लोज, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अब आपके पास ये बना है x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - 3 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट अंडर रूट बोथ साइड लेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ±√1, ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास बन जाएगा x + 2 इज इक्वल टू ±√1 का हमेशा 1 ही होगा। तो अब डियर स्टूडेंट इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको माइनस में, तो x इज इक्वल टू +2 है तो -2, तो अब डियर स्टूडेंट 1 - 2 करें -1 आएगा और इधर x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा इधर के साथ, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -3। ये डियर स्टूडेंट्स का सोल्यूशन सेट था -1 एंड -3। ये डियर स्टूडेंट हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।